वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके हाजिर हुआ हूँ रीजनिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो पैटर्न चल रहा है, मतलब एसबीआई का एग्जाम चल रहा है, वो भी पीओ। कुछ बच्चों का हो गया है, कुछ बच्चों का 27 को है, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा एग्जाम आईबीपीएस दोस्तों, वो भी आपका पीओ लेवल का ही है। और ये दोस्तों होगा 4th या 11th दिसंबर को, है ना। और ये होने वाला है 27 नवंबर को। दोस्तों ये दो एग्जाम ऐसे हैं जो कि पीओ लेवल के हैं। अब दोस्तों पीओ लेवल है, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, कट ऑफ भी ऊपर जाएगी या हो सकता है नीचे जाए, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं, एनालिसिस देख सकते हैं कि जो भी एग्जाम पैटर्न आ रहा है वो मॉडरेट लेवल पे है, ना ही डिफिकल्ट में है ना ही इजी पे है, वो मॉडरेट लेवल पे। और अगर दोस्तों आपने केवल कुछ ही टॉपिक चुन चुन के गए, जैसे मैथ्स में आपने क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और आपने मिसिंग और जो भी नंबर सीरीज है ऐसे करके, और आपने मतलब इंपॉर्टेंट आपने सोचा कि ये मेरे को आता है, ये कर लेता हूं, तो उसमें दोस्तों आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 ही क्वेश्चन आपके टच हो पाएंगे, 15 to 18, उसके ऊपर नहीं बढ़ सकते। इसी तरीके से अगर आपने रीजनिंग में आपने ये सिलॉक्स कर लिया, ठीक है, फिर आपने ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, फिर आपने समझा कि मैं वो कर लूं, क्या हो गया, सीरीज हो, सिलॉक्स हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, फिर इनइक्वालिटीज कर लूं और कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये 4 टॉपिक आपने कर लिया। आपने सोचा कि 4 टॉपिक है, मतलब 5, 10, 15, 20 सम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आप जानते हो ये आप जानते हैं कि इसका जो रेशियो होता है नंबर्स का, वो खिंचता कहां पे है, वो पजल्स में खिंचता है। तो आपको रीडिंग अंडरस्टैंडिंग पजल में भी दिखानी है। सिमिलरली जो मैथ सेक्शन है दोस्तों, मैथ्स में भी आपको डीआई पकड़ना है और अर्थमेटिक पकड़ना है। डीआई और अर्थमेटिक को आप जितना मन हो सके उतना आप एक्सपेंड कीजिए, खींचिए, क्योंकि अर्थमेटिक और डीआई ही जो बच्चा टच करेगा, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस, वही अच्छा स्कोर कर पाएगा। आपके क्वाड्रेटिक, आपके जो इनइक्वालिटीज है, क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं, और आपका जो नंबर सीरीज है, ये चीज आपको स्कोर तो दे देगा, लेकिन आप उसमें बंधे रहेंगे। तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो आपको अर्थमेटिक और डीआई टच करना पड़ेगा। ये दोस्तों था आपके लिए कुछ अपडेट इन दोनों एग्जाम के लिए। अब मैं इसको करता हूँ रन और आपको बताता हूँ आगे जो आज हमारा टॉपिक है, जिसको हम कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब दोस्तों ये आपको हेल्प करेगी एसबीआई, पीओ और आईबीपीएस पीओ में, ठीक है, मैंने यहां लिख दिया। अब दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अब दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो बनाया था, आप जो भी वर्जन नहीं देखा है वो जाके वो देख लीजिए। वीडियो का नाम है प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय। उस चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि क्या मतलब होता है प्रीसीडेड बाय का और क्या मतलब होता है फॉलोड बाय का, ठीक है, इतना चीज क्लियर हुई। अब दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, व्हाट इज द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये किस टाइप की सीरीज, इसमें अल्फा भी आ रहा है, न्यूमेरिक भी आ रहा है। तो दोस्तों अल्फा से हमारा बनता है अल्फाबेट और न्यूमेरिक से बनता है नंबर्स, ठीक है। तो एक ऐसी सीरीज है जिस सीरीज में आपके अल्फाबेट्स भी होंगे, नंबर्स भी होगा और कुछ स्पेशल सिंबल भी होंगे, जैसे कि डॉलर का हो गया, रुपीस का हो गया, @, हो गया, कॉपीराइट हो गया तो ये सब जो सिंबल्स हैं, ये भी सिंबल्स वहां पे यूज होंगे। तो इन सब सिंबल्स का आपको प्री डिसाइडेड, मतलब पहले से ही क्वेश्चन में ये डिसाइडेड रहेगा कि हाँ भाई ये सिंबल्स, ये सीरीज हमारी है, आपको बनाना नहीं है। तो आपको जस्ट एक सिंबल दिखेगा, ठीक है, और आप सिंबल बनाओ, आपको एक सीरीज दिखाई देगी, ठीक है सॉरी, तो आपको एक सीरीज दिखेगी, उस सीरीज पे आपको क्या होगा, 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको डील करने पड़ेंगे। समझ में आ गया। अभी मैं आपको सामने सीरीज लेके आऊंगा, सीरीज आपको दिखाऊंगा, आप इतना समझिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, उस क्वेश्चंस में आपको उस सीरीज में से ढूंढ के आपको करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई। अब दोस्तों उस सेट ऑफ क्वेश्चंस में जो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है वो 2 चीज है। पहला चीज क्या होता है, जब वो हमसे ये पूछता है कि विच इज द लेफ्ट फ्रॉम द विच लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द थर्ड, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस को मिक्स करता है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके आता हूं आपके सामने, वो देखिए। अब देखिए क्या है वो एग्जांपल, देखिए A
B copyright, D 4 5, E A @ O 9 6 और G और आपका डॉलर। ये छोटा सा सीरीज है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट करो नीचे कि मैं इसका न्यूमेरिकल मतलब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर दूं। तो लिखा है विच इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट हैंड। अब दोस्तों यहां चीजें समझ में आ रही हैं आपको, यहां तो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, यहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है दोस्तों, क्योंकि मेरा जो ट्रिक मतलब मेरा जो वो कॉन्सेप्ट रहता है वो ट्रिक पे रहता है। आपको बेसिक तो मैं बता दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट किस पे रहता है, ट्रिक पे। तो आपको मैं पहले बेसिक बताता हूं, फिर आपको ट्रिक तो मैं बता ही दूंगा। देखिए क्या है, विच इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब दोस्तों आपको इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में जहां भी आपको ऑफ दिखे, OF, ध्यान से देखिएगा, जहां भी आपको O और F दिखे उसको पकड़ लीजिए। आपको ऑफ का दिख रहा है, ये दिख रहा है, पकड़ लीजिए। ऑफ का दिख रहा है, यहां दिख रहा है, पकड़ लीजिए। अब आपको इसमें करना क्या है कि जो ऑफ है उसके राइट हैंड साइड पे कितनी भी लंबी लाइन लिखी हो हमको मतलब नहीं है, हमें पहले उसी को टच करना है। क्या मैंने बोला, जो ऑफ है इसके बाद में जो भी लिखा हो उसको हमको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, इसके बाद वाले को सेकंड प्रायोरिटी देनी है। समझ में आए? तो ऑफ है, इसके बाद वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी। तो क्या लिखा है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पे या आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो तो राइट हैंड ये होगा और लेफ्ट हैंड ये होगा, है ना। तो राइट हैंड साइड से यहां नहीं घूमना, क्या बोला है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट साइड से फोर्थ पे आना है। तो 1 2 3 4 मिल गया फोर्थ। तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मींस दैट लेफ्ट साइड पे फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब इससे, लेफ्ट से, फ्रॉम मतलब से, समझ आ रहा है। तो इससे ये आपका लेफ्ट हैंड हुआ, ये आपका राइट हैंड हुआ। तो इससे 1 2 3 4 ये फोर्थ हो गया। अब दोस्तों क्या बोला है, विच इज फिफ्थ टू द राइट। अब इसके राइट में, तो ये आप पकड़ लीजिए, फिफ्थ टू द राइट। अब इसके फिफ्थ राइट में 1 2 3 4 5, समझ गया। अब तो इजी समझ जाएंगे आप, तो ये एट द रेट हो गया, आंसर आ गया इसका। मतलब क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं कि आपको पहले ऑफ पकड़ना है, ऑफ के राइट हैंड साइड वाले पे से स्टार्ट करना है और इसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है, जो ये अंडरलाइन किया हुआ है। यहां से आप आंसर पकड़ सकते हैं। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा है, विच इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अब वही सिमिलरली ऑफ, इसको पहली प्रायोरिटी, ठीक है, इसको फर्स्ट, फ्रॉम मतलब से, यहां अब तक माइंड में आपने लिख दिया, वहां कंप्यूटर स्क्रीन पे तो नहीं लिख पाएंगे, माइंड पे आपने अपना अपने कॉन्सेप्ट बना लिया कि से मतलब ये। तो क्या बोला है, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, ये राइट हैंड है, यहां से थर्ड, तो 1 2 3 कहां पे आ गए हम लोग, 6 पे आ गए। अब क्या बोला है, 6 टू द लेफ्ट, 6 टू द लेफ्ट। अब इसके 6th लेफ्ट पे, राइट ये है, 6th ये है, आप यहां खड़े हो गए, अपना हाथ बढ़ाओ लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट से 6th, 1 2 3 4 5 6। अब आप यहां पहुंच गए हो, फिफ्थ पे आ गए। इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या हो गया, फिफ्थ। देखा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, आपको कॉन्सेप्ट हुआ कि ऑफ जहां दिख गया उसके बाद वाला जो भी लेटर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी और उसके पहले वाले को सेकंड प्रायोरिटी पे देखना है। इतनी चीज क्लियर हुई, ऑफ से क्या मतलब हुआ। अब दोस्तों मैं यही चीज आपको, ये जो कॉन्सेप्ट बताया, इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं। ट्विस्ट क्या है कि यहां पे मैंने राइट लिखा ना, यहां पे भी राइट लिख देता हूं। अब देखिए क्या मजा क्या आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। और यहां अगर मैंने लेफ्ट लिखा है तो यहां पे मैं लेफ्ट लिख देता हूं। अब देखिए क्या गड़बड़ होगी क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन गड़बड़ क्या, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये देखिए इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। अब सिमिलर चीज वही कि ऑफ देखना है, तो फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड,
राइट से 1 2 3 4, हम कहां पहुंच गए, इस पे पहुंच गए, है ना। अब इससे क्या करना है, फिफ्थ टू द राइट। अब मान के चलिए कि 1 2 3, यहां मान के चलिए 1 और 2 लिखा हो, 2 3 3 3 भी लिखा हो, ठीक है। तो 1 1 2 3 4 5, नहीं यहां पे केवल 2 लिखा हो, वो तो सीरीज छोटी पड़ गई, ऐसे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 यहां पे आ गए, है ना। ये हटाओ, एक मिनट, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्रॉम द राइट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो ये क्या है कि 7 फ्रॉम द राइट एंड, तो 1 2 3 4 5 6 7, आप किस पे आ गए हो, 9 पे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ओ पे आ गए आप, ठीक है, 9 पे नहीं, ओ पे आ गए यहाँ, ठीक है, ओ पे आ गए। अब यहां से क्या बोल रहा है, फिफ्थ टू द राइट। अब इसी के फिफ्थ पे 1 2 3 4 फिफ्थ, आप 1 पे आंसर आ गए, ठीक है, इजिली आप कर सकते हैं। अब सिमिलरली यहां पे क्या है कि थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। अब इसके यहां पे हमने कर दिया है 1, तो 1 टू द लेफ्ट, 1 टू द लेफ्ट मतलब इसके वापस रिटर्न पे आ गए हम बी पे, 1 2 3 थर्ड यहां पे आ गए। अब इसके लेफ्ट में मूव करना है 1, तो यहां पे आ गया, इसका आंसर हो गया बी। तो ये था दोस्तों बेसिक चीज, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, ये था कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम ट्रिक के ऊपर, ठीक है, ट्रिक। अब दोस्तों मैं इसको कर रहा हूं रन, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये था बेसिक। आप इसको स्नैपशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, दोबारा देखिए, ठीक है। यहां की चीजें तो समझ में आ गई। अब दोस्तों बात आती है ट्रिक की, देखिए दोस्तों ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक देखिए वो है, मैग्नेट होता है, मैग्नेट उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैग्नेट में क्या होता है कि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, है ना। सेम चार्ज रिपेल करते हैं, मतलब मान लो ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, मतलब ये नॉर्थ पोल हुआ, ये नॉर्थ पोल हुआ। आप पास लाओगे क्या चिपकेंगे, नहीं, दूर भागते हैं, और इसको अपोजिट कर देते तुरंत चिपक जाएंगे। समझ गए कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों जब मैग्नेट में सेम चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो दोस्तों यहां पे वही कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं यहां पे लेफ्ट बोल रहा हूं, मतलब ऑफ के बाद वाला, जो ऑफ के बाद वाला है, ये वाला ऑफ के बाद वाला है, वो अगर लेफ्ट है और ऑफ से पहले वाला भी लेफ्ट है, ऑफ के बाद वाला भी लेफ्ट है, ऑफ के पहले वाला भी लेफ्ट है, तो मैं यहां पे नंबर लिख दूंगा, फिफ्थ लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट लिख दिया। अब लेफ्ट सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज मीन्स दैट रिपल होगा, रिपल मीन्स दैट दूर भागेंगे मीन्स दैट सब्सट्रैक्शन होगा। आपकी जो दोस्ती है वो टूटेगी, दूर भागेगी, तो सब्सट्रैक्शन होगा। तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, जो बड़ा नंबर है, मतलब यहाँ 5 लिखा होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा, जो भी बड़ा नंबर होगा, मतलब यहाँ पे जो लिखा होगा उसको उससे माइनस कर देना है, ठीक है। भागेगा यही बड़ा होगा, ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो आप माइनस करेंगे, 2L पे आ गए, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से 2L गिनना है, नहीं आप पहले ये गिनेंगे 1 2 3 4 5 कहां पे है, फिर हम पीछाएंगे 1 2 ऐसे करके नहीं गिनना, आपको डायरेक्टली वही गिनना है। समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। मीन्स दैट कि आपको सेम चार्ज रिपल ईच अदर मीन्स दैट माइनस करना है। अगर लेफ्ट है तो माइनस करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, अगर यहां पे लेफ्ट और लेफ्ट है तो माइनस, और यहां पे अगर माइनस करना है, और चित्र लिखते हैं कि ऑफ, यहां पे लेफ्ट, तो आंसर क्या करना है, माइनस, और यहां पे राइट और यहां पे राइट है तो भी माइनस करना है, और यहां पे अगर लेफ्ट और राइट है दोस्तों प्लस करना है, और अगर यहाँ पे राइट है और यहाँ पे लेफ्ट है तो यहाँ पे प्लस करना है। अब दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई कि फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट टू द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट से सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट आएंगे, तो 1 2 माइनस कर देंगे, ठीक है।
यहां चीजें समझ में आ रही है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, लेफ्ट से राइट, मतलब पहले राइट वाला चुनना है वहां, उसके बाद फिर लेफ्ट वाला देखना है, तो प्लस करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि प्लस तो कर देंगे दोनों को, जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिखा हो, यहाँ पे 2 लिखा हो, तो आप प्लस तो कर दोगे, लेकिन स्टार्टिंग कहां से करोगे, लेफ्ट वाले से करोगे कि राइट वाले से करोगे? नहीं, आपको स्टार्टिंग बाद वाले से करनी है। मैंने क्या बताया था कि इसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और आपको करना दोनों को प्लस में ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या भी था कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए 2 लेफ्ट ऑफ 5th राइट, 2 लेफ्ट ऑफ 5th राइट, तो राइट से 5th 1 2 3 4 5 और 2 लेफ्ट, इसके बैकवर्ड माना है ये। तो लेकिन आपको भी ये ए आंसर है ना इसका, ठीक है, ए आंसर हो गया। अब दोस्तों इसको करना क्या है कि आपको इन दोनों को प्लस कर देना है। क्या बोला 5 और 2, तो 5 और 2 दोनों को प्लस कर दो, कितना हुआ 7। कहां से, राइट साइड से, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी राइट से 7, 1 2 3 4 5 6 7, लो आंसर आ गया। दोस्तों आपको न्यूमेरिक सीरीज में ऐसे करेंगे हाथ से कंप्यूटर स्क्रीन पे, टाइम वेस्ट भी होगा और आपको कहीं मतलब मिस्टेक भी हो सकती है, 2 2 4 2 6 ऐसे कर लेंगे, या 3 3 6 3 9, इस सब गिनने में आपको मिस्टेक भी हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली 7 करके 7 यहां से गिन सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी राइट से लेफ्ट से कुछ भी गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चीजें समझ में आई? अगर आती है समझ में तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इस पर जितने हो सकते उतने न्यूमेरिकल कीजिए। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर अपने पक्के कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में अपने कलीग्स में शेयर कीजिए जरूर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार सेशन में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।